Hello students, this is Amar Kumar and I am again welcoming you to my YouTube channel Study Point of Me. This is not my channel, this is yours. ये आप सभी का अपना चैनल है, ये आपका प्लेटफॉर्म है from where you can learn, you can get the knowledge about whatever you want from here. है ना, जो कुछ भी आपको चाहिए वो हर चीज़ आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं. So this is why I am calling this that it is not my, this is your चैनल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने अपने वीडियोस में आपको इनर्शिया के बारे में बतलाया था एंड टुडे आई एम हेयर विथ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कॉल्ड द मोमेंटम. अब इससे पहले कि मैं मोमेंटम्स के बारे में स्टार्ट करूं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूं. एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सपोज डेट मेरे पास एक मिरर है. ठीक है, अब मिरर जैसे मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने में एक बड़ा सा मिरर है और मेरे हाथ में दो ऑब्जेक्ट हैं. एक हाथ में मेरे पास एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है, इतने बड़े साइज का पत्थर है, और दूसरे हाथ में जो है वो एक छोटा सा वो कंचा है, कंचा मार्बल कह सकते हैं. ठीक है, अब मैं क्या किया कि मैंने उस स्टोन को फेंक करके उस ग्लास पे मारा, उस मिरर पे मारा. क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ग्लास टूट जाएगी, बिल्कुल. ठीक है, अब क्या है कि सेकंड चांस में मैंने क्या किया कि उस मार्बल को मैंने उस ग्लास पर फेंक के मारा. अब हो सकता है कि वो ग्लास ब्रेक करे और ये भी हो सकता है कि वो जो मार्बल है वो उस ग्लास से टकरा करके वापस आ जाए और ग्लास को हो सकता है थोड़ी बहुत इंजरी हुई हो, है ना, या तो फिर वो ग्लास पे कोई इफेक्ट ना पड़ा हो. तो यहाँ ये चीज़ है कि मैंने जब स्टोन से उसको हिट किया वो फूट गया, लेकिन अगर मैंने मार्बल से उसको हिट किया वो हो सकता है कि उसे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हुआ हो. ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द मेन रीज़न इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो यहाँ पर पहला कारण है मास. ठीक है, मास के वजह से जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल्स में. सपोज डेट अभी क्या है कि मैंने उस मार्बल को किसी गन के थ्रू, है ना, या चलो मैंने क्या किया कि बंदूक से फायर किया. ठीक है, तो बंदूक से जब मैंने फायर किया तो उससे जो बुलेट निकली वो बहुत ही हाई स्पीड में गई. ठीक है, और वो जब वो हाई स्पीड में गई उस ग्लास से टकराई, ग्लास जो है वो क्या हो गया? टूट गया. ठीक है, अब मैंने फिर से एक मार्बल लिया, उस मार्बल को मैंने हल्के से ऐसे ग्लास पे फेंक के मारा. ठीक है, वहाँ उस ग्लास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से ये मिला, पहले केस में जब बुलेट से फायर किया गया तो वहाँ उस बुलेट की वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो थी वो बहुत ही हाई थी, है ना, और जब मैंने कंचे को इस तरह से हल्के से थ्रो किया तो वहाँ इसकी वेलोसिटी बहुत ही डाउन थी. तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है, ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने गेन किया. यही चीज़ मैं आपको मोमेंटम पढ़ाने से पहले एज अ एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता था. तो यहाँ आप देख सकते हो कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास. फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड किया? मास पे. पहला वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था? एक स्टोन लिया था इस साइज का और एक छोटा सा मार्बल लिया था. ठीक है, तो वहाँ हमने ये देखा कि फोर्स जो हमने जिस फोर्स से उसको फेंका, है ना, वहाँ पर क्या वर्क कर रहा है? मास. ठीक है, ज़्यादा मास होने की वजह से वो इफेक्टिव हुआ और मार्बल का मास कम था तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाया. दूसरे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बुलेट और मार्बल का बताया. तो बुलेट वाले में हमने देखा क्या? फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. वो हाई स्पीड से गया तो वो उसे ब्रेक करने में आसान हुआ, लेकिन जब उसे मैंने सॉफ्टली थ्रो किया तो वो ग्लास नहीं टूटी. इससे ये पता चलता है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है. तो अब यहाँ से मोमेंटम का डेफिनेशन निकल कर आएगा स्टूडेंट्स. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी
इज कॉल्ड मोमेंटम। और यही मोमेंटम का डेफिनेशन है। मास और वेलोसिटी का जब प्रोडक्ट हो तो वही मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है कि इसके साथ डायरेक्शन इंक्लूडेड है। तो इट मीन्स इट हैज डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक दिशा इसके साथ दिया गया है विथ इट। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने इस तरह से स्टोन को थ्रो किया, तो मैंने जो थ्रो किया स्टोन इस डायरेक्शन में, है ना, तो यहाँ आप देखोगे कि मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। मोमेंटम को हम लोग p लेटर से डिनोट करते हैं और p जो है वो स्मॉल यूज करते हैं। कैपिटल लेटर जो है p का वो हम लोग डिनोट करते हैं पावर। ठीक है, जब आप वर्क फोर्स ये सब पढ़ोगे तो वहाँ पावर शब्द का उपयोग आएगा। तो पावर के लिए हम लोग कैपिटल P का उपयोग करते हैं और मोमेंटम के लिए हम लोग स्मॉल p का उपयोग करते हैं। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मास इंटू वेलोसिटी है तो मास का क्या हो जाता है स्टूडेंट, kg, और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, और इनके प्रोडक्ट तो ये क्या कहलाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, सो P इज इक्वल टू mv। अभी मैंने क्या बोला, मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv, वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ v क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब कि अस्थिर अवस्था में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो P इज इक्वल टू mv। ठीक है, P क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब चूंकि वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू 0। इस हिसाब से मोमेंटम भी क्या होगा, 0 अंडा। ठीक है, तो एज वी नो डैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब हम लोग उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज़ को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक उसी तरह हम यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हम एक बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब समझिएगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू ma। सपोज इफ F इज इक्वल टू 0, अगर फोर्स जो है वो क्या है, 0। ठीक है, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू m। a क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई टी। क्या हो गई, v माइनस यू बाई टी। अब क्या करते हैं कि इस t को उस तरफ ले गए। ठीक है, तो यहाँ हो गया एफ टी और ये m जो है वो हमने कर दिया नीचे। ओके, इज इक्वल टू v माइनस यू। आई थिंक अप टू हेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल स्टूडेंट्स। अब चूंकि हमने f इक्वल टू क्या लिया है, 0, तो ये 0 इंटू टी बाई एम इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब 0 जो है वो t से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और 0 बाई एम अगेन यू विल गेट 0, तो 0 इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये माइनस यू को हम इधर ले आते हैं तो u इज इक्वल टू वी। यही ना कहना है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या है, इक्वल है, दोनों चेंज नहीं होंगे। यही था ना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लेते हैं कि इफ़ u इजकल टू 0 है ना, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है तो फिर हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। तो एफ टी बाई एम इजकल टू v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। अब चूंकि u क्या है 0 है, अब चूंकि u हमारा क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा एफ टी बाई एम इज इक्वल टू v, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्स हमने क्या लिया है 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 बाई टी बाई एम इज इक्वल टू v। अब ये सारा जो है वो 0 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, और फिर 0 को जब हम m से डिवाइड करेंगे अगेन यू विल फाइंड 0। तो यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या मिला हमें 0, यानी कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। मैं देखो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स और समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमने फोर्स रखा है 0 तो F इजकल टू ma है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो F इजकल टू हो गया m अंडर ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गए f इंटू टी, और ये m जो है वो अपोजिट साइड में जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो एफ टी बाई एम इजकल टू v माइनस यू। अब फोर्स हमने 0 रखा है तो 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाई टी एंड देन आफ्टर डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस होल रिजल्ट विल गेट 0 इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इस माइनस यू को हमने क्या किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर आया, तो ये हो गया u बाई यू इज इक्वल टू v, यानी कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो हमारा 0 है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एफ टी बाई एम इज इक्वल टू v माइनस यू। फोर्स हमने लिया था 0, ठीक है, यहाँ देखोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v माइनस 0 तो v हो गए, और यहाँ फोर्स हमने 0 माना है तो अगेन 0 इंटू टी बाई एम इज इक्वल टू वी, और ये पूरा रिजल्ट हो गया 0, तो 0 इजकल टू वी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 आएगा। यही कंडीशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आपको पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक मोमेंटम, ठीक है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियोस में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।